साथियों, बहुत पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। जीवन की परिभाषा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम कई बार कहते हैं कि दुख, तकलीफ या कष्ट जो आए हमारे सामने, ये हमारे कारण आए, लेकिन बहुत सारे दुख, कष्ट और तकलीफें अर्जित होती हैं, कुछ लोगों के द्वारा हमें दी जाती हैं। आज का टॉपिक आपकी आंखें खोलेगा और उस पहलू की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा जो कि अनजाने में आपके घर में आती हैं और आने के बाद में ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट कर देती हैं, समस्याएं आपके सामने, और आप समझ नहीं पाते ऐसा क्या हुआ। हाँ, भान तो आपको भी हो जाता है कि कारण कुछ ऐसा रहा। आज हम मेहमानों के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि किसी मेहमान के, सबके आने पर नहीं, किसी मेहमान के आने पर घर में एकदम से टेंशन क्रिएट होती है और ऐसा लगता है कि घर में एकदम से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा वातावरण बोझिल हो गया। मेहमान बहुत बार हमारे सगे हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार के लग सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं। कोई भी संभावना होती है, लेकिन वो संभावना क्या है, आप कैसे जो है संभावना को समझेंगे और कैसे उसकी रेमेडी करेंगे अगर आपको जो है ऐसी कोई समस्या उस व्यक्ति से आ गई है जिसका आपको एहसास या आभास भी नहीं था। जानने के लिए इस वीडियो पर आखिर तक चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज्ञानवर्धक बनने वाला है साथियों ये वीडियो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें खास बातें करते हैं वास्तु की और साथ साथ बात करते हैं व्यवहार की भी। वास्तु और व्यवहार और साथ में हमारा दैनिक जीवन, जिससे आपको मिले जीवन में खुशियां, जीवन में कोई आपको अड़चन नहीं आए। वो कौन से कारण हैं जिससे आपके जीवन में कभी कभी कड़वाहट घुल जाती है और आपके जो आपसे रिश्ते होते हैं, पति पत्नी के, बच्चों के साथ, बेटों के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ, बिगड़ जाते हैं और ऐसे बिगड़ते हैं कि संभाले नहीं संभलते। घरों को बहुत बार ऐसे रिश्ते और ऐसी घटनाएं तोड़ भी दिया करती हैं। मैं आज आपको आगाह करूंगा और वो तरीका बताऊंगा, आसान तरीका, जिसमें कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और मीठा चुगना हो। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में, हाँ हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आए तो खुशियां आई। कोई मिलने के लिए आया, गेस्ट आया, मेहमान आया आपके पास में, तो खुशियां लेकर आए, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब गए तो टेंशन देकर गए। क्या होता है कि बहुत बार हमसे लोग मिलने आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। बहुत बार उनका चेहरा बड़ा खुश होता है, बड़ा हंस मिजाज होते हैं, बड़े खुश मिजाज होते हैं, बैठते हैं घर पे थोड़ी बहुत देर, जितना हमारे पास आए। बहुत बार तो दरवाजे से ही वापस चले जाते हैं, चार बातें अच्छी करके हंसा के चले जाते हैं, खुशियां दे जाते हैं। लेकिन जब संभावना ऐसी हो जाती है कि कोई मेहमान आपके घर में आए और उसके बाद में नेगेटिविटी लाए, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं आपसे शेयर करता हूँ। नेगेटिविटी जब आती है किसी भी मेहमान के कारण, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार होता है, दूर का या पास का जो भी है, तो उसमें जो है उसके कुछ कारण होते हैं। होता क्या है कि ऑरा डैमेज हो जाता है, या तो उसका अपना ऑरा डैमेज होता है। अगर उसका अपना ऑरा डैमेज होता है, यानी इसके अंदर रेड और येलो कलर्स को कहते हैं, हमारे आभा मंडल के अगर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेस चक्रा के जो कलर्स होते हैं, जैसे जैसे हमारे हार्ट चक्रा के पास, थ्रोट चक्रा के पास और हमारे क्राउन चक्रा के पास आते रहते हैं, वैसे वैसे नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। गहरी साइंस है वास्तु की। आजकल इन सबको चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर स्कैनर्स भी हमारे पास होते हैं। होता क्या है, इसके कई कारण हो सकते हैं। अपने घर में किसी ने क्लेश किया, झगड़ा हुआ, बहसबाजी हुई बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, और उसके बाद वहां से चुपचाप उठकर आपके घर में चला आया टाइम पास करने के लिए, मूड को बदलने के लिए। लेकिन वो जो मूड बदलने के लिए आया, तो आपने साथ में लाया है नेगेटिविटी, जो ला के आपके घर पे छोड़ेगा। होता है ऐसा बहुत बार। अपने घर से उठ के चल पड़ते हैं पड़ोस में कहीं, अरे मैं जरा जा रहा हूँ दोस्त के पास, तुम लोग आपस में बातें करते रहो। अब क्या हुआ, वहां का जो माहौल लेकर के आया, वो उस टाइम पर वो नेगेटिविटी थी, उसको अपने घर में लाया। नंबर 1। नंबर 2, नेगेटिव जगह से कई बार होता है कि कोई शमशान कब्रिस्तान में कहीं गया हुआ हो, या किसी और गंदी जगह पर गया, कहीं कूड़े के ढेर के पास में गया, या कहीं और ऐसी गंदी जगह गया जहां पर कि इसको नेगेटिविटी मिली। बहुत बार ऐसी होती है कि कई बार सुनसान, जिसे कहते हैं भूत बंगले होते हैं, कई बार खंडहर होते हैं, कई बार ऐसी जगह मिलती है जिसका इतिहास अच्छा नहीं होता, वहां से आते हैं। वो भी, उसमें भी अपने साथ में बहुत बार एक आवरण के रूप में, एक छिपा आवरण के रूप में हमारे पास नेगेटिविटी उनके साथ में चली आती है, जो उन्होंने अपने साथ में ओढ़ी हुई है। तीसरा,
खुद 50 मुसीबतें, मुसीबत का मारा हुआ, दुखी दुख, और आने के बाद कहता अरे तुम तो बहुत सुखी हो, मुझे तो ये दुख है, तुम तो बहुत हेल्दी हो, हमारे यहाँ सब बीमार पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे यहाँ तो बड़े गरीब लोग हैं, बड़े पैसे, हमें नुकसान हो गया पैसे का, हमें तो घाटा हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चलता, तुम्हारा तो बिजनेस बहुत चलता है भाई साहब, तुम्हारा तो ये बहुत चलता है, वो हाय कर रहा है, मतलब बैठा हुआ ये भी नेगेटिविटी फैला रहा है। पहली बात तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पहचान लो आपका अपना कौन और पूरा पराया कौन। पहली बात तो हमें भी इसमें इंप्रूव करना चाहिए कि हम भी अपनी जो है नेगेटिविटी कहीं पर ना फैलाएं और दूसरे को देखकर ना जलें, हाय हाय ना करें। एक और कारण होता है गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, ऐसी बीमारी उसको है जिससे कि मतलब उसका जीवन पे बनी हुई है, और अगर आपके घर में आता है उस बीमारी को लेकर के तो फिर हो सकता है कि उसके साथ में भी नेगेटिविटी आए। आपको पता है कि जब कोविड आया था तो ये पता चला था कि दिखाई पड़े ना पड़े बीमारी, लेकिन एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसमिट होने में कोई देर नहीं लगती। ऐसी एक बीमारी सिर्फ कोविड ही नहीं है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो पहले तो अगर आप बीमार हैं या आप रुग्ण हैं, आपको कोई समस्या ऐसी है तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए ताकि जो है ट्रांसमिट ना हो जाए बीमारी। पर फिर भी लोग कहाँ केयर करते हैं। बहुत बार तो हमने देखा था कि कोविड के टाइम पर भी लोग मिलने के लिए चल पड़ते थे। ये बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं, 10-20 कारण यदि हम चर्चा करेंगे तो, पर कारण कोई भी हो आपका, तो मैंने जो ये वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, मैंने हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करने के आपको साधारण से तरीके बताए हैं, बताना चाहता हूं, जिसमें कि आपको कोई भी खर्चा भी विशेष ना करना पड़े। आइए हम चलते हैं उस तरफ कि हाँ देखिए, उससे पहले ऐसे भी होते हैं मेहमान, ऐसे भी होते हैं जो आपके घर में आए, मिलने जुलने के लिए आए और वहीं पर मुंह सड़ा के बैठ गए। ऐसे होते हैं बहुत बार, मतलब आए अपने घर से और यहाँ पर आपके घर में भी ऐसे ही माहौल क्रिएट कर देंगे। एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, बात करना पसंद नहीं करे, एक दूसरे की बात को काटते हैं। अगर हस्बैंड ने ये कहा तो वाइफ कहती है ऐसा नहीं होता, वाइफ ने ऐसे कहा तो हस्बैंड ऐसा नहीं होता। और आप जो है एक तरह से उनको एक होस्ट के रूप में, एक अपने उनको रिसीव करने के रूप में या उनको अपने घर में बुलाने के रूप में आपके सामने बड़ी बहुत बार धर्म संकट आ जाता है कि किसके पक्ष में बोलें, किसके पक्ष में ना बोलें। वो लोग जो अपने घर में हर समय जो है बहसबाजी करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, उनसे भी थोड़ा सा दूर होकर रहना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ लाया है अपने साथ में प्रसाद बांट देगा, आपके घर में भी ऐसा ही माहौल छोड़ देगा, आपके बच्चों को भी ऐसा ही कुछ ना कुछ इंडिकेशन देकर जाएगा। ये मैं डबल काम कर रहा हूँ इसमें, आपको तो बता ही रहा हूं चलने के बारे में, इसके अपने आप को संभालने के बारे में, संभलने के बारे में। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने जीवन को थोड़ा सा बदलो। खुशियां ढूंढने का बहाना ढूंढो, गम के बहाने तो वैसे ही बहुत हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। घर में आ जाती टेंशन, मुसीबत, वो गए, मेहमान तो गए, मेहमानों के जाने के बाद टेंशन शुरू हो गई। अब क्या करेंगे? टेंशन क्रिएट करने से पहले, परेशान होने से पहले, किसी भी चीज़ को अपने आप के ऊपर जो है लेने से पहले बात ध्यान से मान लेना कि आपको कुछ रेमेडी करनी होगी, छोटी छोटी रेमेडी। जैसे अब देखिए, टेंशन देने वाला जो गेस्ट होता है उसके साथ में अंदरूनी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। हमने आपको बताया ये सब नेगेटिव गेस्ट थे जितने बताए हमने, ठीक है, उनके साथ अपने घर की अंदरूनी बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी अपनी क्या समस्या है, आपको पैसे की समस्या है, आपके घर में कोई बच्चों के साथ में आपके तालमेल में समस्या है, या और कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपके अंदरूनी है, आपके घर की बात है, लोग बहुत बार औरों से शेयर करना शुरू कर देते हैं। एक बात मान के चलना कि आपकी बात का सलूशन, आपकी मुसीबत का सलूशन हर किसी के पास है, जरूरी नहीं है। वो तो अपनी कुछ भी राय, कुछ भी सलाह देके चलते बनेंगे, क्योंकि आपको अपनी समस्याएं अपने आप सुलझानी है। अपने घर की बातों को जब औरों से आप शेयर करते हैं तो लोग मजा लेते हैं। साथियों, उस पिक्चर को, उस सीरियल को ज्यादा अच्छा समझते हैं जिसमें धूम धड़ाका होता है, मारपीट होता है, झगड़े होते हैं, परिवार टूटते हैं, रोना होता है, आंसू बहते हैं बुरी तरह से। उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हर किसी को ड्रामा देखना, अपने घर का ड्रामा किसी के सामने ना करें। आप मुझे गुरु कहते हैं, इसलिए मैं आपको इतनी बातें बताता हूं। अब क्या करेंगे इसमें? पहली बात, जब वो मेहमान चला जाता है, उसके जाने के बाद यदि लगा कि हाँ कुछ भारीपन घर में आ गया, नेगेटिविटी आ गई है, पहले तो अपने घर के अंदर गूगल और लोवान की धुनी जमाओ। धुनी कैसे लगती है? ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में, थोड़ी उपले के ऊपर या कपूर के ऊपर, किसी भी चीज़ के साथ में कहीं भी अपनी लॉबी में या कहीं आंगन में आगे पीछे कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा जला देना चाहिए। ये क्या करता है? एयर को प्योरीफाई करता है। वहाँ पे जो बोझिल होता है, जो ऑरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया, सिमट गया, छोटा रह गया, उसको फिर से ये एक्सपेंड करता है, फिर से उस एनर्जी को रिक्रिएट करता है, जो आपके घर की इनेट एनर्जीज को बोलना चाहिए, स्वाभाविक जो वहाँ पर ऊर्जा थी। दूसरा, घुंघरू की आवाज़
कि कोई ट्यून। ऐसे पुराने गाने बहुत सारे होते हैं जिसमें घुंघरू की आवाज़ होती है, पाकीज़ा के हैं और भी बहुत सारी फिल्म के हैं जिनमें घुंघरू की आवाज़ आती है। वो जो घुंघरू की आवाज़ होती है ना, ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करती है। ऐसे तो बहुत सारे संगीत होते हैं, पर क्योंकि जो साउंड होती है, जो साउंड थेरेपी होती है, उसके अंदर घुंघरू की जो आवाज़ होती है जो कि छन छन करके चलती है, वो अगर आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चला लेंगे, पुराना संगीत कोई भी, चाहे तो आप इंस्ट्रूमेंटल भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके घर में एकदम से एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा, एकदम साफ कर देगा। तीसरा, पानी ज़्यादा पिए। मेहमान के जाने के बाद अगर आपको बोझिल लगता है और आपको लगता है कि टेंशन क्रिएट हो गई, तो साथ ही थोड़ा सा पानी की मात्रा कंज्यूम करने की बढ़ा देना। अगर आप जो है पानी, मान लिया 1 घंटे के बाद में आधा गिलास पानी पीते, तो 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लें, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आई है तो आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो है टॉक्सिन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। और ये क्या करता है, ये आगे आपके जो है शरीर को, आपको जो है आपकी मन को, आपके शरीर को, आत्मा को परेशान करना शुरू करता है। तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्लींजिंग हो जाएगी। ये मानो कि आप अपनी गाड़ी को अंदर से धो रहे हैं, उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। और आपको बताऊँ, ऑरा विज्ञान के अंदर अगर कोई होता है, अगर किसी का ऑरा हमें नेगेटिव मिल जाता है बाई चांस स्कैनिंग में, तो हम सबसे आसान इलाज बताते हैं कि आप नमक, मिर्च, मसाले, बाहर का सामान खाना बंद करो कुछ दिन के लिए और पानी की मात्रा बढ़ा दो। पानी की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, एकदम से हमारे स्किन में ग्लो आता है और अब बढ़ जाता है। हम वो तरीके बता रहे हैं, सब के सब ये नेचुरोपैथी समझ सकते हैं के रूप में मान सकते हैं आप। इसके बाद गर्म पानी का पोछा भी लगाते हैं पूरे घर में। गर्म पानी का पोछा लगाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की जो नेगेटिविटी, या ये कह लो साइंस की भाषा में, कोई ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जर्म जो उसके हाथ पैर के साथ में, कपड़ों के साथ या पैरों के साथ आए होते हैं, तो उसे भी क्लींजिंग हो जाती है। और अगर उसमें थोड़ा सा, अगर आप पानी के अंदर अगर थोड़ा सा आप नमक मिला लें, सी सॉल्ट मिला लें, तो और अच्छा होता है। और उसके जाने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, थोड़ा सा रूम स्प्रे, जो भी आप अच्छा लगता है आपको, चंदन हो सकता है, गुलाब भी हो सकता है, कोई भी ऐसा आप रूम स्प्रे अपने आसपास वहाँ पर डालें, स्प्रे करें जहाँ पर कि मेहमान बैठा था। साथियों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इतने से फार्मूले होते हैं, मुफ्त के होते हैं, और मैं आपके घर को, आपके साथ में जो लाइफ में आपके साथ जो नेगेटिविटी चलती है, उसको दूर करने के लिए भरसक प्रयास करता हूं अपने पूरे एक्सपीरियंस का। मुझे लगता है इसीलिए आप मुझे लाइक करते हैं, और इसीलिए जिस दिन आप कोई भी मुझसे शेयर करते हैं, आप देखना कमेंट उठा के, लोग कहते हैं सर मैंने आज ही आपका वीडियो देखा और आज ही मैंने आपके जो है चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे दर्शक बढ़ते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। मैंने जो बताना चाहा, आपने सुनना चाहा, तो इससे मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। अगला वीडियो फिर आपके सामने लाऊंगा, मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊंगा जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। थैंक यू एंड टेक केयर।